मैंने 3 मीटिंग्स ज्वाइन की थी आईबीसी मॉडल को ज्वाइन करने से पहले। और संडे को जो आपकी मीटिंग होती है ना विवेक सर, आप पे ट्रस्ट करके ही मैंने संडे को 5000 का टोकन अमाउंट दिया था ज्वाइन करने के लिए। और उसके बाद फिर जब मैंने फुल अमाउंट ज्वाइन करने के लिए दे दिया, एंड यू वोंट बिलीव सर कि मैंने अपने मैरिज की ज्वेलरी को एसबीआई में गिरवी रख के ओडी उठाया था। ज्वेलरी खा गया भोसड़ी का। नमस्कार देवियों और देवताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के नंबर 1 डॉक्टर दिमाग के विवेक बिंद्रा, जिन्होंने आधे से ज्यादा इंडिया के बच्चों की उड़ा रखी है निंद्रा। इन्होंने अपने मोटिवेशनल चौदे में बच्चों को फंसाया और सबके मुंह में थोड़ा थोड़ा हिलाया। तो आओ यार इनकी हम लेते हैं, अबे भैया बातचीत लेते हैं। आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा, आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, लेकिन भैया आपके जितना बड़ा कोई नहीं कर सकता स्कैम। हम तो भैया गरीब आदमी है, बस अपना लोड़ा ही बड़ा कर सकते हैं। कुछ पाने के लिए हमारे को कुछ खोना पड़ता है। वुड यू एग्री विद मी? यस नो? नो, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, खोना। सही बोल रहे हैं विवेक सर, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, जैसे विवेक सर ने किया स्कैम। बात तो सही है कि डर के आगे नहीं होती है जीत, डर के आगे दर्द होता है। माना विवेक सर, डर के आगे दर्द है, लेकिन आप भी तो एक मर्द हैं। आपने भोले भाले बच्चों को बिजनेस के नाम से पैसा लेकर अपना घर तो भर लिया और एंड में स्कैम कर दिया। अरे भोसड़ी का। वो क्या कहते हैं कि लोग बोलते हैं भाई पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, लेकिन पैसा कहता है अगर तू कुछ करके दिखाए तो मैं तेरे पास तुरंत आऊं। और आपने स्कैम कर दिया, लूट लिया रे, सबको लूट लिया इस बंदे ने। मैंने 3 मीटिंग्स ज्वाइन की थी आईबीसी मॉडल को ज्वाइन करने से पहले। और संडे को जो आपकी मीटिंग होती है ना विवेक सर, आप पे ट्रस्ट करके ही मैंने संडे को 5000 का टोकन अमाउंट दिया था ज्वाइन करने के लिए। और उसके बाद फिर जब मैंने फुल अमाउंट ज्वाइन करने के लिए दे दिया, एंड यू वोंट बिलीव सर कि मैंने अपने मैरिज की ज्वेलरी को एसबीआई में गिरवी रख के ओडी उठाया था। ज्वेलरी खा गया भोसड़ी का। लेकिन विवेक सर ने आपको सब कुछ सिखाया, लेकिन आपके समझ नहीं आया। क्यों विवेक सर, सही बोला ना? अरे अशोक, तुम गलत हो ही नहीं सकते। देखिए, इसमें सबसे बड़ी गलती आपकी है। आपने बिजनेस को सीखा नहीं, समझा नहीं, वरना आप भी पर मंथ 10 लाख रुपए से ज्यादा कमाते। क्यों विवेक सर? अरे अशोक, तुझे तो सब पता है। जी लंड पता है, लोगों की ज्वेलरी खाए बैठे हैं आप। ऐसा मैं नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इस लड़की के बातों का मतलब निकाल रहा था। वैसे सीपी की फुल फॉर्म क्या है? चूतिया प्रो। ओ, इसका मतलब यह है कि आप लोगों को मोटिवेट करके चूतिया बनाते हैं, और उसके बाद आप उन लोगों को बोलते हो कि आप अपने दोस्तों को या सोशल मीडिया से लोगों को उठाओ, उनको चूतिया बनाओ और खुद चूतिया प्रो बन जाओ। आई एम राइट? यू आर ए गुड बॉय। ना भैया, हम सारी उम्र लोगों की गांड धो, लेकिन ऐसे काम हमसे ना हो। दोबारा इमीडिएटली मेरे पास ये जून का मंथ था, तकरीबन 25 जून को मेरे पास कॉल आई कि सर आपके लिए एक ऑफर, अगर आज आप करते हो तो 29,990 रुपये आपको देना है। एक पैकेज चल रहा है, इसको अगर आप ले लेते हो तो सर आप यहाँ से लाखों रुपए महीना कमा सकते हो। मैंने कहा सर मेरे पास पैसे नहीं है। बोले अगर आप कर लेते हो तो 90 दिन के अंदर 100%, अगर आप नहीं कमाते तो आपके पूरे पैसे वापस हो जाएंगे। मेरे पास डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियो आती है। मैंने कहा जब इतने बड़े इस पर बोल रहे हैं तो 100% विश्वास की बात होगी। अगर नहीं कर पाऊंगा किसी कारण से, मेरे पास वो पोटेंशियल नहीं है, तो हमारे पैसे वापस हो जाएंगे। और उस विश्वास से मैंने अपने कुछ रिलेटिव से लिया, कुछ ब्याज पे पैसे लिया और मैंने लगाया और मैंने उनको पे किया। उसके बाद और विवेक सर ने भरोसे का भोसड़ा कर दिया। बात तो सही है। मेरे पैकेजेस भेजे, उसमें मैंने वीडियो देखा, किसी भी काम के हमारे नहीं थे। और जब मुझे वो नहीं हुआ तो मैंने बोला कि सर ये तो कुछ हमारे लायक नहीं। उसके बाद बोले आज आप ऑफिस आओ, तो अशोक विहार में उन्होंने अपना ऑफिस बना रखा है और हम वहाँ पर गए। 1-2 बार हमने प्रयास किया, उन्होंने हमें कुछ नॉक कॉल करना सिखाया। उसके बाद बोले आप DMT लो। शुरुआत में जब मैंने शुरू किया था तो मेरे से बोले थे आपको कस्टमर हम देंगे, सिर्फ आपको कॉल करनी है। तो जब मैंने बोला तो बोले आप फेसबुक से अपने दोस्तों को उसमें एक्टिव करो और उनसे बातचीत करके उनको बेचो। तो मैंने क्या कहा था? पहले पैसे देकर खुद चूतिया बनो, फिर दूसरों को बनाओ और इन सब का घर भर के
फिर भैया तुम भले कहीं भी जाओ, भले गांड मराओ, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इनका घर तो भर चुका है। हमें राइट विवेक सर? दिमाग खराब है। फेसबुक पे ऐड आती थी तो उसमें था कि आप महीने का 1 लाख से 4 लाख 5 लाख कमा सकते हो। मैंने कहा डॉक्टर विवेक बिंद्रा कह रहे हैं हम इतने वीडियोस देखते हैं तो कुछ तो बात है ही, मतलब हम जानते हैं वो इतने बहुत ही फेमस यूट्यूबर है और बहुत ही मतलब मेरे तो फेवरेट ही हो गए थे। तो मैंने कहा इनको एनरोल करके मैंने क्लिक कर लिया था तो उनका कॉल ही कॉल आने लगे। वो हमें कभी दिखाते कि एक किसान है वो कर गया, एक लेडी है जो बोल नहीं सकती वो कर रही है, एक मणिपुर साइड से कोई लेडी है उन्हें हिंदी बोलनी नहीं आती, उन्होंने भी 12 लाख का यहाँ पे इनकम कर लिया, तुम भी कर सकते हो। तो इतना विश्वास जीत लिया कि हमें लगा कि हम भी कर लूँगी, तो मैं इसलिए भी मैं कनेक्ट हुई। फिर उनके सेमिनार में उन्होंने ये तक कहा कि यहाँ पे सिर्फ 0.2% कोई फेल होता तो होता, वरना कोई नहीं। तो इतना मुझे विश्वास हुआ कि अगर सिर्फ 0.2 है तो मैं तो कर ही लूँगी। अब कॉन्फिडेंस मेरा था नहीं, मैं किसी से कॉल पे बात नहीं कर पाई, जिन्हें करी वो उन्होंने बात करी नहीं। मगर वो ये दिखाते हैं कि किसान कर सकता है और एक चौकीदार कर सकता है, एक ये पहाड़ में रहने वाली लेडी है जो हिंदी नहीं बोल सकती वो कर सकती है। मैंने कहा फिर मैं तो ग्रेजुएट हूँ, मैं कर सकती हूँ, मगर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आप किसी को हायर करते हो तो आप उसकी एलिजिबिलिटी तो चेक करेंगे, मगर उन्होंने कोई एलिजिबिलिटी का कोई मैटर क्राइटेरिया। अबे यार, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि विवेक सर की कोई गलती नहीं है, गलती है इन लोगों की जो इन्होंने विवेक सर पे भरोसा किया। क्यों विवेक सर? अरे अशोक तुझे तो सब पता है ना। अजी लंड पता है, मुझे पता होता तो मैं इन लोगों को बोल ना देता। खैर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करें लाइक और विवेक सर के लिए एक कमेंट बॉक्स के अंदर टिप्पणी लिखो और न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। कम ऑन, बाय बाय।